नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के EPC1 रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेस्ट के यूनिट 1 सेक्शन से। यूनिट 1 सेक्शन में हमको पढ़ना है उपनिषदों से संवाद अंश। तो हम इस वीडियो में जानेंगे उपनिषद क्या होता है, उपनिषद किसे कहते हैं और उपनिषद के कुछ संवाद, कुछ बातचीत हम इस वीडियो के में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं उपनिषद। उपनिषद होता क्या है। यदि हम उपनिषद की बात करें तो हिंदू धर्म के, जो हमारे हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ होते हैं वो वेद हैं, और ऐसा माना जाता है कि वेद से ही उपनिषदों की रचना हुई है। आप उपनिषद को वेद का सच्चा निबंध भी कह सकते हैं। अधिकांश जो उपनिषदों की रचना हुई है वो छात्रों के ज्ञान देने के रूप में ही हुई है। इसीलिए उपनिषद का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है पास और निषद का अर्थ होता है बैठना। तो आप कह सकते हैं कि उपनिषद वो है जिसमें हम समीप बैठकर, शिक्षक के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठ कर के ज्ञान प्राप्त करना, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना, उसे ही उपनिषद कहा गया है। उपनिषद में ऋषि और शिष्यों के बीच बहुत ही सुंदर संवाद छिपे रहते हैं, जो पाठक को वेद के सभी मर्म तक पहुंचाता है। यदि हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में क्या होता है, वेद के जितने भी मर्म हैं सारे मर्म इसमें छिपे रहते हैं, जो एक बहुत ही सुंदर रूप में दर्शकों के सामने यह प्रस्तुत करता है। उपनिषद हमारे भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का मूल आधार है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन का एक मूल स्रोत है। उपनिषद चिंतनशील ऋषियों का ज्ञान चर्चाओं का सार है। यह कवि हृदय ऋषियों की काव्यात्मक आध्यात्मिक रचनाएं हैं। कवि हृदय, जो हमारे ऋषि कवि हृदय के थे, जिनके अंदर एक कवि की भावना थी, उनके द्वारा एक काव्यात्मक रूप में इसकी रचना की गई है। ऐसे माना जाता है कि उपनिषद जो हमारे हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन मिलता है। आप सभी समझ रहे होंगे श्रुति धर्म ग्रंथ क्या होता है। श्रुति धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म में माना गया है कि जो सर्वोच्च और धर्म ग्रंथों का समूह है। श्रुति धर्म ग्रंथ क्या है, हमारे सर्वोपरि और सर्वोच्च धर्म ग्रंथों का समूह है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ या ईश्वर की वाणी। प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा कही गई और उनके शिष्यों द्वारा सुनकर संपूर्ण जगत में फैलाई गई। इसे हम लोग श्रुति धर्म ग्रंथ बोलते हैं। तो उपनिषद को भी श्रुति धर्म ग्रंथ ही माना गया है, क्योंकि ऋषियों के द्वारा कही गई है और उनके शिष्यों के द्वारा पूरे समाज में इसका विस्तरण किया गया, इसका बढ़ावा दिया गया है। ये तो था उपनिषद का अर्थ। यदि हम उपनिषद की बात करें तो इसके प्रकारों की यदि हम बात करें तो इस पर बहुत विवाद है। इसकी अगर उपनिषद पर बात की जाती है तो बहुत विवाद इसमें आते हैं कि कितने प्रकार हैं, कितने तरह की है। तो ऐसे कहा जाता है कि उपनिषद की संख्या वर्तमान में हमारे समक्ष 108 है। यानी कि हमारे समक्ष वर्तमान में 108 उपनिषद उपलब्ध हैं। लेकिन अनेक विद्वानों के द्वारा ये भी माना जाता है कि कुल 1131 उपनिषदों की रचना की गई थी। लेकिन वर्तमान में हमारे समक्ष 108 उपनिषद ही उपलब्ध हैं। यदि इसकी हम रचना काल की बात करें तो इसके रचना काल में विवाद है। कोई एक मत नहीं है कि इसको कब रचित किया गया, कब निर्माण किया गया और किसने किया।
किसी एक के बारे में हमें कोई भी जानकारियाँ प्राप्त नहीं होती है उपनिषद से संबंधित। यदि उपनिषद की हम और विस्तार से जानना चाहें तो इसके कई प्रकार हैं, कई तरह से इसका निर्माण किया गया है, इसके पीछे कई उद्देश्य हैं। प्रमुख मेरा उद्देश्य ये है कि छात्रों को ज्ञान प्राप्त करना है, जिसमें परम ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसी सब चीज़ें इसमें लिखी गई हमको प्राप्त होती है, जिसमें क्या होता है, सत्य की प्राप्ति हो। सत्य की प्राप्ति कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में हमें विस्तार से उपनिषद में पढ़ने को मिलता है। उपनिषद में बहुत ऐसे शब्द लिखे गए हैं, बहुत ऐसे बातें लिखी गई है जो कि कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी सटीक बैठती है। इन्हें हम लोग आरण्यक ग्रंथ भी कहा गया है। आरण्यक का अर्थ होता है वन, जंगल। इसमें प्राचीन भारत के आश्रमों या गुरुकुलों में, गुरुओं के आश्रमों में आत्मा, परमात्मा और सृष्टि आदि के संबंध में गूढ़ रहस्य हैं, जो गुरु शिष्य की एक संवाद शैली में है। हमारा उपनिषद कैसा है, जिसमें हमें यह प्राप्त होता है कि गुरु और शिष्य आपस में बात कर रहे हैं। इसी बातचीत को एक बहुत ही रोचक ढंग से उपनिषद में कहा गया है। इसमें शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु उसका उत्तर देते हैं। बहुत ही अनूठे और रहस्यों से ये उपनिषद भरा पड़ा है। हमको याद आता है कि उपनिषद पर टीवी शो भी आता था, अगर आपको याद होगा, अभी भी अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। दूरदर्शन पर एक शो प्रकाश संचालित होता था जिसका नाम था उपनिषद गंगा। उपनिषद गंगा यह कार्यक्रम उपनिषदों के ज्ञान की जानकारी देता है और उन्हें कहानियों के माध्यम से आधुनिक संदर्भ में स्पष्ट करता है। आप उपनिषद गंगा शो देख सकते हैं, जिससे कि आपको उपनिषद के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी। उपनिषद के 108 प्रकारों में एक मुंडक उपनिषद है, जिसमें एक श्लोक है। उसी श्लोक से सत्यमेव जयते को लिया गया है। हम अगर उस श्लोक की बात करें तो श्लोक कुछ यूँ है, सत्यमेव जयते नारतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना येना क्रम तिस्यो हाप्तो कामो यंत्र तंत्र सत्यस परमम निधानम। अर्थात अतंतः सत्य की ही जीत होती है, ना कि असत्य की। यही वो मार्ग है जिससे होकर आप्त काम, जिनकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, मानव के जीवन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यदि सत्यमेव जयते को हम राष्ट्र पलक पर लाने पर बात करें यदि, तो मदन मोहन मालवीय, जिनका एक विशेष योगदान था, जिन्होंने ही सत्यमेव जयते को लाने में प्रमुख योगदान दिया। तो ये तो था हमारा उपनिषद के बारे में। हमने जाना उपनिषद 108 प्रकार का होता है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है। चूँकि हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमको पढ़ना है उपनिषदों से संवाद अंश, तो हम एक उपनिषद के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक उपनिषद है, 108 प्रकारों में एक और प्रकार है जिसका नाम है कठोपनिषद, जिसमें हमको यम और नचिकेता, जिसका बहुत ही सुंदर संवाद हमको मिलता है। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में संवाद अंश ही पढ़ना है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कठोपनिषद के संवाद अंश यम और नचिकेता के बारे में। उसका वर्णन कुछ यूँ किया गया है, नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। नचिकेता के पिता जब विश्वजीत याग, यहाँ मेरा नाम भी आ गया, तो चूंकि एक उस समय यज्ञ हुआ था जो नचिकेता के पिता के द्वारा कराया गया था, उस यज्ञ का नाम ही था विश्वजीत यज्ञ। जब विश्वजीत यज्ञ के बाद बूढ़ी एवं बीमार गायों को ब्राह्मणों को दान देने लगे, तो नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि आप मुझे किसे दान में दोगे। तब नचिकेता के पिता क्रोध से भर कर बोले
कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। चूंकि ये शब्द यज्ञ के समय कहे गए थे, अतः नचिकेता को यमराज के पास जाना ही पड़ा। जब नचिकेता यमराज के महल में जाते हैं, जब वहाँ प्रवेश करते हैं, तो पता चलता है कि यमराज उस समय यमपुरी में मौजूद नहीं है। तो नचिकेता को 3 दिन एवं 3 रात तक यमराज के बाहर ही प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 3 दिन बाद जब यमराज वापस आते हैं तो देखते हैं कि नचिकेता वहाँ पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उनकी धीरज भरी प्रतीक्षा से वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो नचिकेता को बोलते हैं कि आप मुझसे 3 वर मांगिए, 3 मुझसे वरदान मांगिए। तो नचिकेता ने पहले वरदान में कहा कि जब वह घर वापस पहुँचे तो उसके पिता उसे स्वीकार करें एवं उसके पिता का क्रोध शांत हो। दूसरे वरदान में नचिकेता ने जानना चाहा कि क्या देवी देवता स्वर्ग में अजर एवं अमर रहते हैं और निर्भय होकर विचरण करते हैं। तब यमराज ने नचिकेता को अग्नि ज्ञान दिया, जिसे हम लोग नचिकेताग्नि ज्ञान भी कहते हैं। जब तीसरे वरदान की बारी आई तो नचिकेता ने यमराज से पूछा कि हे यमराज, मैंने सुना है कि आत्मा अजर अमर है, मृत्यु एवं जीवन का चक्र चलता रहता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। नचिकेता ने पूछा कि इस जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है? क्या इस चक्र से आदमी बाहर आ सकता है या इसके बाहर आने का कोई उपाय है? तब यमराज ने नचिकेता को समझाते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपार धन, अपार संपदा, राज्य इत्यादि सब कुछ दे दूंगा, लेकिन तुम ये प्रश्न नहीं करो, तुम इस प्रश्न के बारे में हमसे बात नहीं करो, क्योंकि यमराज नहीं चाहते थे इन सब के बारे में नचिकेता को बताया जाए। लेकिन नचिकेता क्या थे? अडिग थे, अपने प्रश्न पर अडिग थे कि नहीं, हमको यही जानना है, आप मुझे इसी प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो तब यमराज को लगा कि नचिकेता नहीं मानने वाले हैं। तब यमराज के द्वारा नचिकेता को ज्ञान प्रदान किया गया, जो आज भी प्रासंगिक और विश्व प्रसिद्ध है। जैसे कि सत्य हमेशा प्रासंगिक ही होता है, विश्व प्रसिद्ध होता है, उसी तरह यह ज्ञान भी आज भी उतना ही सटीक है। तो हम यहाँ संक्षेप में जानते हैं कि वो यमराज ने वो कौन कौन से प्रश्न किए और यमराज के द्वारा कैसे उनको उत्तर दिया गया। यमराज ने उनको कैसे उत्तर दिया और किस प्रकार उनको समझाया। नचिकेता का पहला प्रश्न था कि किस तरह से शरीर को ब्रह्मा का ज्ञान एवं दर्शन होता है। क्योंकि मैंने अब वीडियो के शुरू में कहा था कि जब हम उपनिषद पढ़ते हैं तो हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो ये पहला प्रश्न नचिकेता ने यमराज से किए थे कि जो हमारा मानव शरीर है, मानव शरीर को ब्रह्म का ज्ञान एवं दर्शन कैसे होता है। तब यमराज ने उत्तर दिया था कि मनुष्य के शरीर में 2 आँख, 2 कान, नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मारंध्र, नाभि, गुदा और शीर्ष के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है। हमारा जो शरीर है वो एक नगर है जिसमें कि 11 दरवाजे हैं। वो दरवाजे कौन कौन हैं? वो दरवाजे हमारे आँख है, नाक है, ज्ञान है, कान है। तो ये हमारा शरीर एक नगर है और इस नगर में 11 दरवाजे हैं। और इस ब्रह्मांड और जो हमारा जो नगर है, दरवाजे वाले नगर की तरह एक ब्रह्म की नगरी है। हमारा शरीर क्या है? एक ब्रह्म की नगरी है। और ब्रह्म कहाँ रहते हैं? वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी
मुक्त हो जाते हैं। जिस मनुष्य को ये लगता है कि हम जो हमारे अंदर ब्रह्मा है, हमारे हृदय के अंदर ब्रह्मा है, इस रहस्य को जानकर ध्यान और चिंतन करता है, उससे क्या होता है, कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती और जन्म मृत्यु के वो बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। और जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि आत्मा मर जाती है या आत्मा किसी को मारती है, वे असल में आत्मा को नहीं जानते, वे भटके हुए हैं। उनकी बातों को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न तो मरती है और न ही किसी को मारती है। ये यमराज के द्वारा दिया गया आंसर है जो नचिकेता को दिया गया था। नचिकेता ने उनसे दूसरा प्रश्न किए थे कि कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास। जैसे कि यमराज ने कहा कि मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा का वास होता है, तो नचिकेता ने उनसे प्रश्न किया कि हम कैसे मान लें कि हमारे हृदय में ब्रह्मा का ही वास है। तो यमराज ने इस उत्तर दिया था कि मनुष्य का हृदय ब्रह्मा को पाने का स्थान माना गया है। जो हमारा हृदय है वो ब्रह्म को पाने का एक स्थान है, एक जगह है। यमदेव ने बताया मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसलिए इसके अनुसार ही हम ब्रह्मा को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है। और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरों के हृदय में भी ब्रह्मा इसी तरह विराजमान है, इसीलिए दूसरों की बुराई या घृणा से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके हृदय में ब्रह्मा है, हमारे हृदय में ब्रह्मा है, तो उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भी ब्रह्मा का वास है। इसलिए हमें दूसरों की बुराई, दूसरों से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबके अंदर एक ब्रह्मा है, सबके अंदर भगवान है। अगर हम किसी इंसान की बुराई कर रहे हैं, किसी इंसान से हम घृणा कर रहे हैं, तो यानी कि हम स्वयं भगवान से घृणा कर रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा से घृणा कर रहे हैं। नचिकेता ने उनसे तीसरा प्रश्न किया था कि क्या है आत्मा का स्वरूप, वो स्वरूप क्या है, आत्मा कैसे दिखती है, किस तरह का इसका स्वरूप है। तो यमराज ने उत्तर दिया इस प्रश्न पर कि यमदेव के अनुसार शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास, नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत, अनादि और दोष रहित है। इसका कोई कारण है न कोई कार्य, और न ही इसका जन्म होता है और न ही यह मरती है। जो हमारा नाश्वर शरीर है ये नाश हो जाता है, इसका आत्मा से कोई मतलब नहीं। जो हम भोग विलास, जो भी हम कार्य करते हैं, ये सब आत्मा से भिन्न, आत्मा से अलग है, क्योंकि न आत्मा का जन्म होता है और न ही आत्मा मरती है। अगले प्रश्न में नचिकेता ने जानना चाहा कि यदि कोई व्यक्ति आत्मा या परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता, बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो वैसे व्यक्तियों को कैसे फल भोगना पड़ता है। जब मुझे ज्ञात ही नहीं है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमें मरने के बाद क्या होगा, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मुझे कैसा फल मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे ज्ञात ही नहीं है, हम ऐसे कर्म करते जा रहे हैं। तो नचिकेता का यही प्रश्न था कि जिस व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, उन्हें कैसे फल मिलेगा, वो कैसे अपने फल को जान सकते हैं, उनको क्या कौन सा फल प्राप्त होगा। तो इस पर यमराज ने उनको समझाते हुए कहा कि जिस तरह बारिश का पानी एक होता है, जब आकाश से बारिश होती है तो उसका पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता रहता है। जब पहाड़ पर पानी पड़ता है तो क्या होता है, वहाँ से वो नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के दरमियान वह कई प्रकार के रंग, रूप और गंध में बदलता है। जैसे पानी अगर पहाड़ पर पड़ा तो क्या होता है, वो वहाँ से नीचे आता है, और नीचे आने के दरमियान वो बहुत सारे
पदार्थों से मिलता रहता है, उसका कई रंग, कई रूप और कई गंध में परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग मानकर ही पूजा करते हैं। और बारिश के जल की तरह ही सुर असुर कई योनियों में वो भटकते रहते हैं। जैसे बारिश का पानी क्या होता है, भटकते रहता है, उसी तरह मनुष्य भी अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं। नचिकेता ने उनसे अगला प्रश्न किया था यमराज से कि कैसा है ब्रह्म का स्वरूप और वे कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं, उनका स्वरूप कैसा है और वो प्रकट कैसे होते हैं। तो यमराज ने उत्तर दिया कि ब्रह्मा प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग है। क्या है, जो प्राकृतिक गुण है, जो नेचर का गुण है, उससे वो क्या है, बिल्कुल अलग है। वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इनका नाम वसु है और वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो कौन मेहमान आते हैं, वो मेहमान स्वयं ब्रह्मा आते हैं, मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने और यज्ञ के फल के तौर पर भी ब्रह्मा ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा प्रत्यक्ष देव हैं। जो भी हमारे समक्ष दिखाई देता है, जैसे कि पेड़ पर फल उग रहा है, नदी में पानी आ रही है, पौधे अंकुरित हो रहे हैं, हमारे घर कोई मेहमान आ रहे हैं, जल में मछली, शंख, ये सब से क्या है, ये सब ब्रह्मा ही है, जो स्वयं प्रकट होते हैं, जो हमारे समक्ष हमेशा रहते हैं। तो ब्रह्मा का स्वरूप यही है। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया था यमराज से कि आत्मा निकलने के बाद, जब हमारे नश्वर शरीर से आत्मा निकल जाती है, तब शरीर में क्या रह जाता है। आत्मा के निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है। तो इसका यमराज ने उत्तर दिया कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है या नज़र तो कुछ नहीं आता, लेकिन वह परम ब्रह्म उस शरीर में रह जाता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया यमराज से कि मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती है। जब हमारा शरीर नश्वर शरीर है, जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो जो आत्मा है, क्योंकि यमराज ने पहले बता दिया था कि आत्मा का जन्म नहीं होता है, न ये मरती है, ये नश्वर नहीं है, क्यों, शरीर नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। तो जब एक शरीर से आत्मा निकल जाती है तो इसको कौन सी योनि प्राप्त होता है, कहाँ जाती है, ये नचिकेता जानना चाह रहे थे। तो इस पर यमराज ने उन्हें कहा कि यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कामों और शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियाँ जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, तिनके इत्यादि। जैसे हमारा कर्म होगा, जैसा हम कार्य करेंगे, हमारा जन्म जो है वैसे ही श्रेणी में प्राप्त होगा। अगर हम बहुत अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा जन्म अच्छे कुल में होगा। अगर हम कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो हमारा जन्म जो है मनुष्य और पशु के अलावा भी कई योनि है, जैसे कि पेड़ पौधे, पहाड़, तिनके, किसी में भी हमारा जन्म हो सकता है। और नचिकेता ने अगला प्रश्न किया था, जो कि अंतिम प्रश्न है हमारे पाठ्यक्रम का,
उन्होंने पूछा था कि क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप। आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप क्या है। तो यमराज ने उनको उत्तर दिया था कि मृत्यु से जुड़े रहस्य को जानने की शुरुआत बालक नचिकेता ने यमदेव से धर्म अधर्म से संबंध रहित कार्य कारण रूप प्रकृति भूत भविष्य और वर्तमान से परे परमात्म तत्व के बारे में जिज्ञासा करके। तो यहाँ पर यमदेव ने नचिकेता को ओम को प्रतीक रूप में परम ब्रह्मा का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव ओंकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद और कई तरह के छंदों एवं मंत्रों में यही रहस्य बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के इस नाम एवं स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है। यहाँ पर यमराज बात कर रहे हैं ओम के बारे में। हमें ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। यदि हम ओम का उच्चारण करते हैं तो भी हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इस वीडियो में हम जान रहे थे कठोपनिषद का नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का। तो ये तो था उपनिषदों से संवाद अंश। अगले वीडियो में हम आप जानेंगे यूनिट फर्स्ट का ही पंचतंत्र की कहानियाँ। तो वो वीडियो जल्द ही हम आपके समझ लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।